दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल पांडे। आज तो दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा की पूजा अर्चना की जा रही, लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं। तो हमारा मन किया आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर के आते हैं भोले बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 दोस्तों, शिव के बहुत सारे नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेव, महाकाल यानी कि महादेव, जो हमारे महादेव शिव शंकर हैं, उनके कई सारे नाम हैं, कई सारे नाम से लोग जानते हैं। सबसे पहला आदिनाथ शिव। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। जी हाँ दोस्तों, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। नंबर 2 शिव के अस्त्र शस्त्र। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पे है शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भावरेंद्र और सुदर्शन चक्र। जी हाँ दोस्तों, शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भावरेंद्र और सुदर्शन चक्र सम्मिलित हैं। अस्त्र में है पशुपतास्त्र और शस्त्र में त्रिशूल है। उन सभी को भगवान शिव ने स्वयं ही निर्माण किया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो शस्त्र हैं, इन सभी का निर्माण भगवान शिव ने स्वयं किया था। नंबर 3 भगवान शिव का नाग। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा हुआ है उसका नाम वासुकी है। जी हाँ दोस्तों, शिव के गले में जो नाग लिपटा हुआ है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। जी हाँ दोस्तों, क्षीर सागर में जो भगवान विष्णु की सैया बने हुए हैं उनका नाम शेषनाग है, जो वासुकी के बड़े भाई हैं। नंबर 4 शिव की अर्धांगिनी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पे शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था और वही उमा उर्मी कही गई थी। नंबर 5 शिव के पुत्र। जी हाँ दोस्तों, शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, जिनका नाम है गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जालंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, आप लोग का प्यार मिलता रहा, तो हम इन सभी 6 पुत्रों के बारे में एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। बस आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंबर 6 शिव के शिष्य। जी हाँ दोस्तों, 6 नंबर पे शिव के शिष्य के बारे में थोड़ी सी बताते हैं हम। शिव के 7 शिष्य हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे किताबों में, पुस्तकों में, वेद ग्रंथों में पढ़ा होगा सप्तऋषियों के बारे में। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया था, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई थी। शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। जी हाँ दोस्तों, 8वें नंबर पे गौर शिरस मुनि थे। नंबर 7 शिव के गण। जी हाँ दोस्तों, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, सिरंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिश, नंदी, सिरंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं और इनके अलावा भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। नंबर 8 शिव पंचायत। जी हाँ दोस्तों, शिव पंचायत भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और भगवान विष्णु, ये शिव पंचायत कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी लोग जो है शिव पंचायत कहलाते हैं। नंबर 9 शिव के द्वारपाल। जी हाँ दोस्तों, शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भिरंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल, ये सभी शिव के द्वारपाल कहलाते हैं। नंबर 10 शिव पार्षद। जी हाँ दोस्तों, शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भिरंगी आदि शिव के पार्षद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी शिव के पार्षद हैं।
नंबर 11, सभी धर्मों का केंद्र शिव। जी हाँ दोस्तों, सभी धर्मों का केंद्र शिव जी हैं। भगवान शिव की वेशभूषा ही ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुसरिद, यजीदी, साइविन, सुवी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। नंबर 12, बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी थोड़ी अलग है। ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि भगवान शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के नाम 3 नाम जो अति प्राचीन हैं, तड़ंकर, सड़ंकर और मेघांकर। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 नाम हैं, तड़ंकर, सड़ंकर और मेघांकर, ये 3 नाम अति प्राचीन हैं। नंबर 13, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। जी हाँ दोस्तों, देवता और असुर दोनों के प्रिय भगवान शिव जी हैं। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और भगवान राम को भी वरदान देते हैं। उन्होंने भस्मासुर और शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भस्मासुर और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। नंबर 14, शिव चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले वटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अधर्द चंद को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का ही पूजन करते हैं। नंबर 15, शिव की गुफा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, ये उस समय की बात है जब शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रख दोगे वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। तब भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए अपने लिए एक गुफा बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, जब भी भगवान शिव ने जैसे ही भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने का प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने अपने लिए एक गुफा बनाई थी। वह गुफा आज जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत का ज्ञान दिया था, जी हाँ दोस्तों, माता पार्वती को जहां पे भगवान शिव ने अमृत का ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, वह गुफा अमरनाथ गुफा जहाँ पे आप सभी लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं, तो वही जगह है जहाँ पे माता पार्वती को भगवान शिव ने अमृत का ज्ञान दिया था। नंबर 16, शिव के पैरों के निशान। जी हाँ दोस्तों, शिव के पैरों के निशान। पहला निशान श्रीपद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला निशान है श्रीपद। श्रीलंका में रत्न द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोलोपिदम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को शिवानोलिपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक भी कहते हैं। उसके बाद आता है रुद्रपद। जी हाँ दोस्तों, श्रीपद के बाद आता है रुद्रपद। तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र के श्री सोदेराणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह, जिसे रुद्रपदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान है जहाँ पे शिव के पद चिन्ह मिलते हैं। इसके बाद आते हैं तेजपुर। जी हाँ दोस्तों, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर के निशान हैं। जी हाँ दोस्तों, असम के तेजपुर में ब्रह्म नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उसके बाद आता है दोस्तों जागेश्वर। जी हाँ दोस्तों,
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है रांची। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल शिव जी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। नंबर 17, शिव के अवतार। जी हाँ दोस्तों, शिव के अवतार इस प्रकार हैं: वीरभद्र, प्रहलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, विछुवर, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, दिग्विजयेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्बुद्ध, शंभु, चंड तथा भव। जी हाँ दोस्तों, जो पुराणों के में लिखा हुआ है उसमें सिर्फ 11 रुद्र बताए जाते हैं। नंबर 18, शिव का विरोधाभासिक परिवार। जी हाँ दोस्तों, शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग हैं। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति भगवान का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूसक भक्षी जीव है। यहाँ दोस्तों, सांप जो है वो मूसक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। नंबर 19, कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर भगवान शिव साक्षात विराजमान हैं। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल, जिसके ऊपर स्वर्गलोक और ब्रह्मा जी का स्थान है। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत के ठीक ऊपर वायुमंडल और उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। नंबर 20, शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार दोस्तों, अगर आप लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा होगा तो हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। नंबर 21, शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को विलोव पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर बेल पत्री चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 22, शिव मंत्र। जी हाँ दोस्तों, शिव मंत्र। शिव के सिर्फ 2 ही मंत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र प्रकार है: ओम हौं जूसः, ओम भूर्भुवस्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षी मामृता, स्वः भूर्भुवस्वः, ओम सः जू होम। मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। नंबर 23, शिव व्रत और त्योहार। जी हाँ दोस्तों, शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास यानी कि सावन के महीने में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख पर्व त्योहार हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव के प्रमुख त्योहार हैं। नंबर 24, शिव प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, 24 नंबर पे शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज, अगस्त मुनि, गौरीशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया था।
इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगृटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया था। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। जी हाँ दोस्तों, दत्तात्रेय के बाद आदि गुरु शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 25 शिव महिमा। जी हाँ दोस्तों, शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। अमृत मंथन यानी समुद्र मंथन जो किया गया था उसको अमृत मंथन कहा जाता है। उसमें कालकूट नामक विष निकला था जो भगवान शिव ने पिया था। शिव ने अपने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश को और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर भी काट दिया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे जिनमें से एक भगवान शिव ने काट दिया था। दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो हम ब्रह्मा जी के बारे में भी एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे कि आखिर ब्रह्मा जी का 5वां सिर भगवान शिव ने क्यों काट दिया था। नंबर 26 शैव परंपरा। जी हाँ दोस्तों, शैव परंपरा दशानामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कपालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही हैं, माने जाते हैं। भारत की असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव भगवान शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। नंबर 27 शिव के प्रमुख नाम। जी हाँ दोस्तों, शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें से 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, शिव के बहुत सारे नाम हैं जिनमें से 108 नामों का उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। हम लोग जानते हैं या आप लोग जानते हैं जो पुराणों में लिखे हुए हैं: महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलय शंकर, विश्वनाथ, विशेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्रावतार। नंबर 28 अमरनाथ के अमृत वचन। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की आज अनेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग के तंत्र और मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 29 शिव ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, शिव ग्रंथ वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार किया गया है। नंबर 30 शिवलिंग। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने वायु पुराण पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। जी हाँ दोस्तों, बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रत्येक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। नंबर 31 12 ज्योतिर्लिंग। जी हाँ दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्म मातलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक
प्रकाश जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया था। इस तरह के अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। नंबर 32, शिव का दर्शन। जी हाँ दोस्तों, शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत। कि हाँ दोस्तों, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 33, शिव और शंकर। जी हाँ दोस्तों, नंबर 33, शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं, ऐसा माना जाता है। नंबर 34, देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। जी हाँ दोस्तों, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। जी हाँ दोस्तों, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। देवताओं, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे भगवान राम को ही वरदान देते हैं और रावण को भी। नंबर 35, शिव हर काल में। जी हाँ दोस्तों, शिव हर काल में। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। भगवान राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा तो हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इनमें बहुत सारी कड़ी मेहनत करने के बावजूद ये वीडियो हमने तैयार की है। बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं बना पाया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।